नमस्कार स्टार्ट एक क्लास है तो क्लास स्टार्ट है लाइव तुम्ही क्लास में घेता तो आज की क्लास में रबड़ बैंड का जो हम लोग वो करेंगे, डेमो करेंगे। आज की क्लास लगभग टोटल डेमो पे रहेगी। ये सूजोग एक्यूप्रेशर क्या होता है, आदि चीजें इसकी जानकारी दी जाएगी। पढ़ लो। कितने 22 लोग हुए हैं, बस 2-3-4 लोग 5 मिनट और वेट करते हैं। 2-4 लोग और आ जाए, फिर क्लास को शुरू कर देते हैं। यही हो गया सर। राजकुमार जी, आपने और कुछ ओपन करके देखा वीडियोस? पहले म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ सर, ओपन करके देखा नहीं सर। देखा नहीं? नहीं सर। तो देखेंगे तो पहले से अच्छे से समझ पाएंगे। और जब जो 8 तारीख को क्लास होगी, 8 तारीख को अच्छा क्लास सर। होगी ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा अब पहले से देख के रखेंगे तो क्वेश्चंस वगैरह करने में अच्छा रहेगा। ठीक है सर। लिंक है ना सर? उसका किसका लिंक? नहीं नहीं, जो वीडियो का। अब वीडियो का है ना, उसमें आप में आपको दे दिया, ऐप के अंदर में है, सारे वीडियो देखा होगा आपने। ठीक है, अभी ख्याल नहीं है, देख लूंगा सर, फिर वही से तो देख देख लीजिए, लूंगा। एक तरफ सुजोग थेरेपी लिखा रहेगा, एक तरफ जो है रबड़ बैंड थेरेपी रहेगी। ग्रुप में फिर से डाल देना ना। अच्छा ठीक है, तो पैड ग्रुप में डाला हुआ है। इसमें भी रबर बैंड थेरेपी का इंफॉर्मेशन में भी डाल दो, क्या करना है? रबड़ बैंड का हमने बोला सभी लोग अपना जो रबड़ 2-3 रबड़ ऐसा देखिए, ये रबड़ हो ना, 2-4 तो रबड़ ले लीजिएगा। ये 2-3 तो रबड़ जो है ऐसे ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरा बड़ा आपका छोटा भी रहेगा, तो छोटा 3-4 होना चाहिए। मेरे पास है छोटा, मुझे घुटने में दर्द है, लेफ्ट घुटने में। तो 3-4 चाहिए सर। सर सर हाँ, पूरी अगर डिब्बी बाल भर के है। वाला रबर बैंड रहेगा चलेगा सर? है जी? बाल वाला रबर बैंड रहेगा हाँ चलेगा? हाँ, कोई सा भी रबड़ कपड़ा। बैंड, कोई सा भी रबड़ बैंड ओके स्ट्रेच ओके होती सर। है। ओ सर। हाँ, कोई भी सभी लोग लेकर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले रबड़ बैंड से ही शुरू करते हैं। पहले ही टेस्ट करके लो, रिजल्ट क्या है नहीं है समझ लीजिए। किसी को कोई दर्द कहीं पर हो तो बताओ। मुझे ना आपको हो गया घुटने का दर्द, ठीक है। राइट शोल्डर सर। राइट शोल्डर, ठीक है। कमर दर्द सर। कमर दर्द, ठीक है। 3 हो गया। सर मेरे 3 महीने से हिप्स में पेन है। हिप्स में पेन है, वो थोड़ा सा ना, इससे शायद नहीं जाएगा, नहीं ओके। हो पाएगा रिजल्ट। नंबर 4, 5 और सेक्रम में प्रॉब्लम है, एमआरआई में। घुटने में दर्द आती है, घुटने में। जो लंबर में तकलीफ है, अगर कमर में दर्द है उसमें आराम मिल जाएगा, फिलहाल आराम मिलेगा, पक्का कंफर्म नहीं, मतलब वो गारंटी इलाज नहीं है। ये क्या है हाँ कि जी। संग जो है आपको फौरी तौर पे आराम देने वाला है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सर के लिए, घुटने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा मैं 30 एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हूँ। तो सुजोग थेरेपी से मैंने 2-3 अपना इलाज करवाया है किसी से, घुटनों का और कमर का। तो जी मुझे इस पे बिलीव है। और अब मेरे सेक्रम और लंबर में प्रॉब्लम है, एमआरआई में प्रॉब्लम आई थी। जी। देखिए मैं आपको सर बताऊं, कैलकुलस वर्क के लिए कौन सा कहाँ प्रेस करना है? कैलकुलम क्या बोला आपने? वो एंकल के नीचे एडी है ना, एडी दर्द है, हाँ इसके लिए। हाँ सर मैडम। चलो, अभी एडी का बाद में बताते, एडी के लिए भी बोल देंगे। अभी मैं क्या बताने जा रहा था, घुटने के लिए करने जा रहे हैं। रबड़ लेकर बैठे, 3-4 होना चाहिए। 3-4 रबड़ लेके उसको आपस में बैंड कर देना, बांध देना है। देखिए फोटो। प्रकाश सर जी आ गए?
2-3 रबड़ ले लिया? आ रही है। एक ही रबड़ है? नहीं नहीं, जितने चाहिए इतने। हाँ देखो सर, ऐसे करके ना ये रबड़ एक दूसरे में डाल के ऐसे घुमा के लिया तो ये बन गया, डबल हो गया, आपस में जुड़ गया। एक में से डाल के ऐसे खींच देंगे तो हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो देख लो, ये लाल वाला है। साहब आपका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ रिकॉर्डिंग इसका मिल जाएगा, और जो क्लास भी करेंगे उनको भी पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ऐसे सब तरह की वीडियो मिलेगी। हाँ जी, ऐसे? हो गया तो सर अब इसमें ऐसे डाल देते दोबारा से, ऐसे एक और डाल लो, वही तो चल ले ऐसे डाल के हो गया। धंधा में ना लगने तो कल हो गया ना भाजी के तो कट यादो के चल जाता, जब अच्छा। ध्यान धरो ना करिए रुका। ठीक है यही ले ले आई। और बताइए हाल। तो अब ऐसा हमने लंबा सा कर लिया। सर ये देखो आपके पास ये है इंडेक्स फिंगर और उसका मिडिल ज्वाइंट, बांध के लो सर। आसपास से उसको ब्लॉक कर दो। मिडल फिंगर या रिंग फिंगर? दोनों में से घुटने के कोई सा भी दर्मियान? ले सकते हैं, मिडिल ले सकते हैं, इंडेक्स ले सकते हैं, रिंग फिंगर ले सकते हैं, कोई सा भी ले लीजिए। अच्छा, रिंग फिंगर ले लिया। चलो रिंग फिंगर ले लो, कोई नहीं। अभी लेके इसको रखना है और मंत्र बोलना है। चलो मंत्र तो मैं बोल दूंगा, बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। यहां रख के मेरे घुटने में आराम पड़ जाए, ऐ मालिक घुटने में आराम पड़ जाए। अफर्मेशन दिया हमने। अभी वेट करना है 1 मिनट से 1.5 मिनट कि मेरा यहाँ पे दर्द होने लगे, घुटने का दर्द यहाँ पे आ जाए, इतना दर्द होने लगे। अभी इसको आस्ते आस्ते सर खोलेंगे। आपका वीडियो गायब हो गया था, तो ये नहीं मालूम कि रबर बैंड आपने कैसे लगाया है। आपका वीडियो अच्छा मेरा गायब हो गया वीडियो था नहीं उस आ रहा है? टाइम। ओके ठीक है, 1 मिनट दिखा देता हूँ मैं, मेरा वीडियो लेता हूँ, मैं ओपन करता हूँ मेरा वीडियो। हाँ, दोबारा दिखा देना कैसे बांधा ओपन है। ही है वीडियो। वीडियो ओके। ओपन ही है आपका। तो मेरा वीडियो नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। सर एक कभी ब्लैंक हो रहा है, कभी कभी ब्लैंक हो जाता है बीच में ना, हो आ सकता रहा है मेरा नेटवर्क ना हो। अच्छा नेटवर्क आपके दिक्कत इस केस हो रहा है, मेरा तो आ रहा है। मिडिल फिंगर में मतलब जो आपको मिडिल, कोई भी फिंगर हो उसका मिडिल ज्वाइंट लेना है, मिडिल ज्वाइंट पे रबड़ को बांध देना है। सर रबड़ कैसे बांधे वो दिखाइए, क्योंकि तभी वीडियो ऑफ हो गया था आपका। अच्छा कैसे अच्छा बांधे? रोल फिर से करना है। हाँ हाँ ठीक है सर, ओके सर। ये ऐसे करके हमने इसे बांध दिया है, टाइट करके ऐसे करके उसमें पकड़ लिया। अभी सर आपको दर्द होने लगा तो खोल दीजिए, ऐसे करके खोल दीजिए। 1 से 1.5 मिनट, हद से 2 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। अब उसके बाद अपने आप को घुटने को मोड़ के चला के देखिए कोई चेंजिंग है या नहीं। ये टेम्परेरी है, नॉट क्योर है पूरा। हल्का हो गया। हल्का हो गया ना? हल्का हो गया। ये इसको कंटिन्यूस करते रहेंगे तो फिर ये आपका मेडिसिन का काम करता रहेगा, धीरे धीरे वहां पे सर्कुलेशन लाएगा। लेकिन और भी चीजें अपनानी पड़ती है, क्योंकि घुटना काफी ज्यादा खराब हो चुका होगा अगर उम्र ज्यादा है। ना हो ओकरा में खैनिया जो ले लो जो जिनको उम्र बात तो ज्यादा स्विच ऑफ करके रहे, म्यूट करके रखे ना अपने को। क्लास में आप लोग हैं, म्यूट करके रखिए, बात करनी हो उस टाइम फिर खोलिए, बैकग्राउंड से आवाज आती है। अभी मैम पूछ रही थी उसमें कार में थी। सर कमर दर्द का हाँ जी बता सर। दीजिए। हाँ बता रहे, कमर दर्द का बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अंजुगर जी मैं आपको हाँ बता जी दूं, सर। साइकोसोमेटिक डिजीज का सबसे बेस्ट या ट्रीटमेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, बात दावे के साथ कहता हूं।
साइकोसोमेटिक Okay. डिजीज मतलब जो ब्रेन की डिजीज होती है, खास करके आप देख लीजिए किसी को पागलपन का आ रहा है, सिजोफ्रेनिया है, इस तरह का जो चीजें होती है ना, नींद नहीं आना, इनमें इससे बेस्ट मेडिसिन आपको नहीं मिल सकता। ओके, तो मैंने वहां जो पे कहाँ पे बांधना है, कहाँ पे लगाना है उसके लिए रबर बैंड? मैं रबर बैंड की बात नहीं कर रहा, मैं सुजोग थेरेपी की बात कर रहा हूँ। वो रबर बैंड की नॉर्मली रबर बैंड देखिए जो है ना, ये सिर्फ फौरी तौर पे है, जैसे पेन किलर यूज होता है लाइक उस तरीके का। रबर बैंड या थेरेपी ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। इसका काम क्या है, इसके जो बेसिक फंडामेंटल है यही है कि अब ये हम जैसे इसको रबड़ को रोका हमने, ये अभी हमने बांध इसको रोका, तो क्या कर रहे हैं कि एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं वहां पर, जो बैक साइड से ब्लड आ रही है उस ब्लड को हमने या रोक दिया, ब्लड को रोक दिया। अब पीछे क्या होता है कि ब्लड का एक समुंदर तैयार हो जाता है, यानी कि बांध मतलब बांध जो बांध देते ना, पीछे पानी इकट्ठा यस होने यस, लगा है। एकदम से हाँ फ्लो तेज हो जाता है एकदम से। तो जब पीछे मतलब ब्लड जो है काफी ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो इसको जब हम खोल देते हैं, जो सर्कुलेशन नहीं हो रही थी वहां सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, कारण कि जो आगे ब्लॉकेज है वो ब्लड का पूरा फ्लो जो पीछे से आएगा उसको बहा देगा। या आई अंडरस्टैंड। राइट, तो साइंस, ये जितना भी चीजें हैं साइंस के आधार पर है, जिसको इजाद करने वाले प्रोफेसर पार्कजीव जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा कि ईश्वर ने हमें अगर बनाया है तो हमें ठीक करने की कोई व्यवस्था उन्होंने की होगी, वही उन्होंने खोज निकाला सुजोग थेरेपी का, और काफी अच्छे परिणाम। मैं अपनी बात शेयर पहले पिछले वाले में भी किया था, अभी भी करता हूँ। इस लाइन में आने के पीछे जो मेरा मेन उद्देश्य रहा कि मैं इन चीजों को बकवास मानता था, ये नेचुरोपैथी आदि चीजें, एक ही चीज जानते थे कि भाई बीमार पड़ गए डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन लेंगे, खाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बाकी चीजें बकवास लगती थी। लेकिन जब आप फेल हो जाते हो, यानी कि मुझे सदमा लगा था और उसके बाद सिर में दर्द होता था, दिन रात जो है एक ही थॉट दिमाग में रहती थी, डॉक्टर के पास गए, कोई खास बेनिफिट नहीं, पेन किलर देते थे, पेन किलर से जैसे ही दवा खाना भूल गया तो दर्द वही का वही। तो हमने 1 महीने में कई डॉक्टर बदल लिए, फिर बाद में ले जाना पड़ा हमें न्यूरोसाइकेट्रिक के पास, उन्होंने जांच वगैरह करवाया, तो फिर वहां से ट्रीटमेंट चलने लगी, तो थोड़ा सा आराम पड़ा, लेकिन खाली पेन में रिलीफ था, अदर्स कुछ नहीं। और एक्यूप्रेशर से मैं 4 दिन में ठीक हुआ, तब इसमें बिलीव आ गया। इसलिए मैंने दावा भी किया आपसे कि जो भी इस तरह के ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है उसमें एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मैंने आजमाया सर हुआ आई नो सर, डिप्रेशन में भी बहुत अच्छे इलाज है इसके। एकदम। या ये भी सर, उसी दिल और दिमाग की बीमारियों में बहुत बड़ा, इसके अलावा भी बाकी सभी लोग मानते हैं कि पेन रिलेटेड डिजीज में ये काम करती है। इट इज नॉट ओनली फॉर पेन। सर मुझे 20 साल पहले घुटनों का और कमर का ऑपरेशन बताया था, लेकिन मैं 18 साल बिल्कुल ठीक रही हूँ। अब मुझे दोबारा कमर में दर्द आया, मैंने किसी से ट्रीटमेंट लिया, तभी मुझे इस पे बिलीव है। जी, तो हाँ बहुत जी अच्छा सर। मतलब आराम देता है सुजोग थेरेपी। और हमने तो चाहा कि ये उन लोगों के लिए खास करके रहे जो लोग घर में मेडिसिन हमेशा लेते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा सुजोग वगैरह सीख के अपना घर पे खुद इलाज करें तो बेहतर है। और उसी में किसी को अगर लगता है कि नहीं हम जो बहुत बेहतर इलाज करने लग गए हैं, तो हम इसको प्रोफेशनली परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके आगे के लेवल्स हैं, उसको सीख के वो समाज सेवा कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं कमर दर्द के लिए। कमर दर्द, ये हमने लिया, हमारा ये मिडिल ज्वाइंट है, मिडिल ज्वाइंट से लेके और इस ज्वाइंट तक, इसमें हम अपने को बांधेंगे, ये नीचे एकदम लगा देंगे और नीचे से इसको स्टार्ट करेंगे। नहीं सर, किसी को साइटिका पेन तो देखिए साइटिका का पेन में हल्का आराम मिलेगा जरूर, इससे भी आराम मिलेगा, लेकिन प्रॉपर क्योर नहीं रहेगा, क्योंकि एक अलग नर्व की पेन है। उसके लिए सुजोग में एक थेरेपी आती है, सुजोग पूरा सुजोग सीखिए, उसमें रिजल्ट रहेगा। और सुजोग का एक एडवांस लेवल आता है, बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट होता है, उससे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बार मैग्नेट लगा लीजिए, सर्कुलेशन को पूरा तैयार कर देता है उसी समय।
विद इन 5 मिनट। ये कमर दर्द आप जो है सैटिका, उसके लिए कमर दर्द और सैटिका के लिए आप लोग जो है यहाँ पे बांध लीजिए। किसी को है तो बांधिए। और मेरी चीजें होती हैं समाज में से सिर्फ क्रीम निकाल लेना, बाकी जो है ना वेस्टेज है हटा दो, क्रीम क्रीम निकाल लो जो काम की चीजें हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत छोटा होता है, इसकी जो मेन क्षमता है बहुत कम है, तो हम अपने ब्रेन में उतना ही सामान स्टोर कर पाते हैं जो काम की चीजें हो। अगर आप सभी चीज भरेंगे तो कचड़ा हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा दिमाग के अंदर में। तो मेरा सोच यही होता है कि चीज को बहुत सिंप्लीफाई करके उसमें से कैसे उसको बहुत सिंपल कर ताकि आम इंसान समझ सके। तो मेरे कोर्सेज भी इसी तरीके से होते हैं, पूरी तरह से दिमाग में डालना और लॉजिक के साथ। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट हमें पूछते रहे, हर बार पूछें, उनको मैं संग संग जवाब दूं। ये मेरी आदत होती है। ठीक है, कमर भी आप खोल ले सकती हैं, देख लीजिए क्या कंडीशन बन रहा है जिनको कमर में और सैटिका में तकलीफ थी। ये कितनी देर बाद खोलना है? विद इन 2 मिनट। 2 मिनट? 2 मिनट, अधिक और अधिक बर्दाश्त कर सकते हो 3 मिनट तक। मतलब आपको थोड़ा दर्द होने लग जाए, इसी हाथ में दर्द होने लग जाए, अच्छा जी, हाथ में दर्द होने लग जाए तो बस। हेलो सर। यस। सर मतलब कितने टाइम इसको बांधना पड़ेगा सर? सिर्फ एक ही बार बांधने से ठीक हो जाएगी या फिर और फिर भी बांधना पड़ेगा सर कभी कभी? नहीं, इसको तो देखिए, अब ये मेडिसिन आपने एक दिन खा लिया तो क्या जी वो एक सर। दिन में ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं सर। उस समय आराम पड़ जाएगी। और ये मैं बता रहा हूँ कि रबर बैंड थेरेपी फौरी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट हम जब शुरू करते, जो हमारे बाकी स्टूडेंट लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, तो एलोपैथी में प्रैक्टिस करते थे पहले, एलोपैथी में जो है आरएमपी थे, और बाद में जो है हमारी इस लाइन में आ गए। तो वो क्या करते हैं, अपने पेशेंट को आते ही सबसे पहले उनको रबड़ बांध देते हैं, फिर उसके बाद बाकी एक्यूप्रेशर वगैरह और भी जो चीजें हैं वो करते हैं, तो उनको अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। उन्होंने बोला कि रबड़ बैंड से बहुत अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से चालू हो जाता है, तो एज ए टूल यूज करते हैं उसको। लेकिन बाकी जो प्रॉपर सुजोग थेरेपी हो गई और एडवांस चीजें हो गई, वो एज ए कंडीशन अप्लाई करनी होती है कि पेशेंट की जो गंभीरता कितनी है उसके आधार पे। ये सेल्फ सर के स्पाइन लिए। तो मिडिल फिंगर को बांधते हैं, डॉक्टर आपने गोवर्धन जी इंडेक्स क्या फिंगर बोला में सर बांधा आपने? है। मैं कह रहा हूँ आपने इंडेक्स फिंगर में बांधा है ये। हम्म। डॉक्टर गोवर्धन जी या तो लिख के भेज दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर जो ये थेरेपी है सर, हाँ जी, सुबह तो रोड वो है। तो स्पाइन तो मिडिल मिडिल फिंगर ना। सर मैंने बोला ना मिडिल फिंगर नहीं, मैंने इंडेक्स फिंगर में ही किया है। आप मिडिल पे भी कर सकते हैं, मिडिल पे भी कर सकते हैं, मिडिल पर भी कर सकते हैं। सर इस थेरेपी को हम अपने ऊपर भी यूज कर सकते हैं सॉरी। सर, जैसे ये सुजोग थेरेपी है, इसे हाँ, हम अपने ऊपर भी यूज कर सकते हैं, अपने अप्लाई। ऊपर, अपने ऊपर भी कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स पे हाँ, कर सकते हैं, सभी पे कर सकते हैं। पहले तो प्रैक्टिकली हम अपने ऊपर करके देखेंगे ना कि इससे आराम आ रहा है या नहीं आ रहा। जी, पहले हमने अपने इसमें बोला ही है, खाली सुजोग सीख के आप डॉक्टर हाँ नहीं जी, बन जाओगे, फिर डॉक्टर बनने के हाँ लिए इसलिए आपको तो। और भी एडवांस चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्यों? हाँ वो जी, सर्जन हाँ जी। बताता हूँ। इसको दोनों हाथों में बांधना चाहिए या एक हाथ में? अरे एक हाथ में बांध लीजिए चलेगा। अब मैं, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है। हाँ जी, देखिए, मैं अपनी उदाहरण दे देता हूँ। हमने ये किया, पहले अपने लिए सीखा था, अपने लिए सीखा था, जब भी सीखा था अपने लिए सीखा। उसके बाद अपने जो
घर के लोग हैं उन पे भी ट्राई किया, उन पे भी रिजल्ट मिले। अड़ोस पड़ोस और यार दोस्तों में भी किया। तो यार दोस्तों में करने के बाद उन लोगों को जब रिजल्ट मिला तो कहने लगे यार तू फिर डॉक्टर क्यों नहीं बन जाता, मतलब दुकान क्यों नहीं खोल लेता। अरे कई लोगों ने, एक नहीं कई लोगों ने प्रेशराइज किया, तब जाके मैं दुकान खोल के बैठ गया। बाकी एडवांस लेवल की भी ज्यादा चीजें नहीं सीखी थी, थोड़ी बहुत एडवांस लेवल की भी सीख लिया था हमने इसके दम पे। सर इसके लिए साइंस स्टूडेंट होना जरूरी है क्या? साइंस नहीं स्टूडेंट नहीं नहीं हमें नहीं एनाटॉमी की नॉलेज नहीं वगैरह तो है नहीं। नहीं, ठीक है। मैंने बोला कि साइंस स्टूडेंट की आवश्यकता नहीं है। हम्म, अब क्या हुआ, हमें तो सिर्फ अपने हाथों पे ट्रीटमेंट देना है, पूरी बॉडी पे नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी। इसके लिए तो हाथ पे आप कहीं भी कर लीजिए, हाथ काट के फेंक दीजिए तभी इंसान कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मरेगा नहीं वो। तो क्या है कि मैं दुकान खोल लिया जी, लेकिन दुकान खोलने के बाद कोई ढंग का पेशेंट नहीं आता आपके पास, और जितने भी आते हैं टिपिकल केसेस, जब कहीं इलाज नहीं बचा हुआ वैसे ही केस आते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर प्रोफेशनली ट्रीटमेंट मतलब करना है तो और एडवांस लेवल चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब उसके बाद आप यस सर। प्रोफेशनली परफॉर्म करें। हेलो लेकिन अपने सर। लिए सुजोग थेरेपी सीख लीजिए, उसका बेनिफिट ये होगा घर में जो दवाइयां आती हैं वो कम होने लग जाएंगी, जो दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा है वो कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक और आती है कि दवाइयां तो खाते रहते हैं, खाते खाते आखिर में किडनी जो है यस सर। उसके ऊपर जो है सारा प्रेशर आता है, और फिर डायलिसिस, या फिर अब लगा, समझ लीजिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हाँ, हमारे एलोपैथी साइंस काफी अच्छी है। उसके पास पहले दिन जाएं और आखिरी दिन जाएं, कहने का मतलब यह है कि कोई भी तकलीफ हुई हम वहां चले जाएंगे और इलाज भी लेंगे। इलाज लिया, हमें एक नहीं दो नहीं तीन डॉक्टर बदल लिया, कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो एक बार हमें दूसरी पैथियों की तरफ देखना चाहिए। और फिर जब कोई Yes, sir. केस ऐसा बन जाता है, जब एकदम आखिरी स्टेज होती है, उस टाइम पे भी वही है सबसे बढ़िया। एक्सीडेंट हो गया तो एलोपैथी के सामने कोई किसी की मतलब है ही नहीं। तो वो है चीज, जब आखिरी समय आ जाती है तब वो सबसे बेहतर काम करती है, फर्स्ट टाइम और आखिरी टाइम। लेकिन जो केसेस Yes, sir. ऐसी होती हैं, जो मैनेजमेंट वाली केस है, मैनेजमेंट वाली, तो उसमें जब वो मैनेजमेंट में लगे रहते हैं कि जिंदगी भर आपको मैनेज करके ही चलना है, तो निश्चित तौर, क्योंकि हमें मालूम इसका दुष्प्रभाव आता है, ज्यादा मेडिसिन खाते हैं तो किडनी पे असर जाती है, तो हमें दूसरी तरफ भी एक बार नजर मारनी चाहिए। मैं किसी थेरेपी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सीधी सी बात है जिसमें एक प्रॉब्लम है, वो खुद मानती हो, थेरेपी खुद मानती है कि भी ज्यादा मेडिसिन खाने से किडनी पे असर आता है। सर उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं एलोपैथिक के। मैं वही बता रहा हूँ, वही बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। वही बात बोल रहा हूँ। तो मतलब ज्यादा मतलब उस खाली उसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि और भी ऑप्शंस है ना हमारे पास, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है। अ, जब बिना किसी दवा का हमारा जो एक्यूप्रेशर सुजोग चीजें हैं, तो ये फ्री में होने वाली चीज अपने घर में आसानी से हम कर सकते हैं। अब जिंदगी सर भर दवा बीपी का खाने इसमें से है कुछ? सर हाइपरटेंशन का? सब चीज का है, बहुत बढ़िया इलाज है इसमें, इस सुजोग थेरेपी के अंदर में। हाइपरटेंशन का ये सर भी सुजोग में नहीं, बताइएगा। उसमें थोड़ा सा और जाएंगे हम, थोड़ा सा इसमें और डीप में कलर थेरेपी इसका आता है। सुजोग कलर थेरेपी इज द बेस्ट, सुजोग कलर थेरेपी इज द बेस्ट। तो ठीक है, अभी जो हम लोगों ने घुटने का किया और कमर का किया, कमर का कोई बताएगा कि उसको क्या फर्क पड़ा नहीं पड़ा? कमर में थोड़ा लोकेशन फिर से बता दीजिए ना, क्लियर नहीं होगा। चलिए फिर से लोकेशन बताते हैं। ये नीचे वाला जो ज्वाइंट है, नीचे वाला ज्वाइंट, मैं दिख रहा हूँ क्या? दिख रहा हूँ अपने को, आपको जरा हाँ जी हाँ जी। अभी मैं देखता हूँ अपने आप को, तो पता चलेगा। हाँ, यस सर, यू आर ऑडिबल। यस। कोई और आ जा रहा है, ये कहीं से हट क्यों जा रहा है मेरा? हट नहीं रहा ये आया। ठीक है, अब देखिए आप लोग, इसको एकदम नीचे वाले ज्वाइंट से हमने लगाया है और ऊपर चल रहे हैं ऐसे, बांध दिया जी। बरोबर है।
यहाँ पे बांध के रखिए, 3 मिनट के आसपास रखना होता है। फिर उसके बाद चेक करें कमर के दर्द में। सर घुटने का भी एक बार दिखाइए ना प्लीज। घुटने का इसके जो ज्वाइंट पे है ना, ये वाला पोजीशन यहाँ पे बांधना है, ओके थैंक यू ज्वाइंट सर। पे। ये हमने नीचे के ज्वाइंट पे बांधना है, घुटने के लिए मिडिल ज्वाइंट पे बांधेंगे, घुटने के लिए मिडिल ज्वाइंट पे। सर हैंड कौन सा भी चलेगा कि लेफ्ट ही चाहिए? कोई सा भी हैंड ले लो, कोई सा भी फिंगर ले लो, बस साथ में एक अफर्मेशन भी Thank you, देना कि मालिक मेरे को थोड़ा आराम दे दे। किसी ने किया, इसको अप्लाई किया है? जिसने अप्लाई किया नाम बताएं। चलो जाने दो। अभी हम थोड़ा सा ना शेयर करते हैं अपने क्लास के बारे में, जो हम सुजोग थेरेपी में सीखने वाले हैं। देखने दो, ठीक है। ये देखिए, सुजोग थेरेपी हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसको प्रोफेसर पार्क जियो ने दुनिया को दिया है। ये कोरिया के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका इजाद किया, सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी। ये हमारी हथेली जो है, इसी में हमारे हाथ पांव सब आएंगे, इसी पे इलाज होगा। अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे इस क्षेत्र का ऑप्शन बता रहा है कि यहाँ पर जो है इतना जो क्षेत्र के इस क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। इन यांग थ्योरी, वो सारा कुछ बताया जाएगा, इन यांग थ्योरी बताया जाएगा। इन यांग क्या होता है, कई लोग नहीं जानते इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। किसी के सिर में दर्द हो रहा है तो यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे उसको पॉइंट लगाएंगे, उसको आराम मिलेगा। ये नाक, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा नाक। देखिए सबसे ऊपर में है पूरी बॉडी के, जो यहाँ पे ना चेहरे पे, ये इतना इलाका हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है, इतने बड़े एरिए को। अब इसमें सबसे उभारा हुआ हिस्सा हमारा नाक है, तो अपनी हथेली में भी देखिएगा, थंब पे जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा रहेगा वही नाक का पोजीशन बनेगा। तो सुजोग थेरेपी में नाक का इलाज जब करते हैं, नाक में कोई रनिंग नोज है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, साइनस वगैरह है, नाक से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो यहाँ पर हम लोग लौंग का बीज लगाते हैं और मैग्नेट्स लगाते हैं। थेरेपिस्ट मैग्नेट लगाते हैं, घर में करने वाले लौंग का बीज लगाते हैं। लौंग और अपनी नाक को देखिए, प्रकृति ने नाक का सब्स्टिट्यूट दिया है लौंग के रूप में, जो कि गर्म होती है। इसके बाद दाहिना पैर का घुटना और बायां हाथ, उनका ट्रीटमेंट जो इस तरीके से यहाँ पर होगा। ये सारी चीज, इस तरह की बहुत सारी स्लाइड्स होंगी जिसमें हर एक बीमारी के लिए हर एक ऑर्गन का लोकेशन दिखाया गया रहेगा, और उसके साथ में वहां पर कौन कौन सी बीमारी होगी उसका इलाज उसमें बताया जाएगा। अभी जैसे कि हमारे टेम्पोरल रीजन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे सर दर्द कर रहा है साइडों में, तो उसका पॉइंट कहाँ लगाएंगे, ये साइडों में लगाएंगे। नाक का था तो यहाँ लगा रहे थे, मिडिल का था तो यहाँ पर लगा रहे थे। इस तरीके से हर एक छोटे से छोटे एरिया का भी पॉइंट बना हुआ है, वो सारा हम लोग इसमें दिखाएंगे। लाइक अभी मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये सारी जो है ना, आप देखो,
ये सारी सब उसमें दिखाई जाएंगी, सबके द्वारा कोर्स में सब कुछ बताया जाएगा। तो बहुत सारी स्लाइडें हैं, इन सारी स्लाइडों के द्वारा इलाज और वहां पे कौन सी बीमारी है उसका इलाज बताया जाएगा। तो काफी सारी स्लाइड्स होंगी, अगर आप देखें तो इसको, तो इन स्लाइडों के द्वारा इसका इलाज बताया जाएगा, पूरे अच्छे तरीके से समझाया जाएगा सब कुछ। अभी हमारा ब्रेन है, ब्रेन कैसा अखरोट, ये नाक के लिए देखिए आपका यहां पर ये यूज हुआ, आंख के लिए बादाम, सेम आंख के जैसी है, तो वहां पर इस तरह की चीजें लगेंगी, उसका इलाज सब उसमें सिखाया जाएगा आपको सुजोग थेरेपी के अंदर में। तो मैं कहूंगा कि सुजोग थेरेपी सीखे, बेहतर रहेगा। सर इसका टाइमिंग्स कितना होता है, ड्यूरेशन कोर्स का पूरा, जो मतलब एक आदमी अच्छी तरह से सीख ले? बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, कोई भी सीख लेगा। जो ऑनलाइन सिखा रहे हैं हम इसको 3 दिन के अंदर में पूरे अच्छे तरीके से सीख लेंगे, और प्लस हम इसकी टाइम वीडियोस भी कितना बना देना रखी पड़ेगा हमने। सर? सॉरी सर 3 दिन में आ जाएगा ये? आ जाएगा, बहुत इजी है सर वो तो आपको लग रहा है ना, हमें थोड़ी, हमारे लिए तो एकदम तो नई चीज है ये। जिम्मेवार मैं बैठा हूं ना, जिम्मेवार मैं बैठा हूं, आपको इसी के थ्रू करना है, सिस्टम समझा देंगे। और हमारी जो वीडियो बना के रखी हुई है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो 25 वीडियो करीब हैं, और 15-15 मिनट के हिसाब से हैं सारी, तो आप देख लीजिएगा, अच्छा। पूरा सब समझ में आ जाएगा। सर कितना टाइम देना होगा, रोज क्लास कितने टाइम की होगी? 15-15 मिनट रोज दे के देख लीजिएगा। और जो नहीं जूम पे सर, जो क्लास आपकी होगी क्लास जो आप लेंगे रेगुलर वो हमारी ऑनलाइन, सुजोग जो है वो 1-1 घंटे की 3 दिन की क्लास होगी। अच्छा, इसमें सब बाकी अच्छे तरीके वीडियोस से आ है? जाएगा जी। ठीक वीडियो, है सर। इसकी भी वीडियो मिलेंगी और पहले से भी रिकॉर्डेड वीडियो है, दोनों में एक ही चीज रहेगा, कंटेंट। ठीक है सर मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। सर मुझे अभी कमर में दर्द था, मैंने अभी लगाया, मैं घर आ गई थी तो मुझे रिलीफ मिला है। जी एंड सर मैं थोड़ा माइग्रेन के बारे में जानना चाह रही हूँ। मुझे मालूम है माइग्रेन का इसमें बहुत बेटर रिजल्ट है, जी जिनसे मैंने सीखा था माइग्रेन के कम से कम 40-50 पेशेंट मैं ठीक करवा चुकी हूँ उनसे। जी। तो थोड़ा माइग्रेन के लिए बता दीजिए, मेरी बिटिया की शादी हो चुकी है, उसको माइग्रेन का पेन रहता है, उसको मैं बता दूंगी। ये इसी से कर लीजिएगा, वो या तो आपने या देखा जहां करती है तो उसका ट्रीटमेंट तो होता ही है, प्लस आप इसको यस ना यहाँ पे ऐसे बांध दीजिए, ये लीजिए, ये टॉप पे, या यहाँ पे बांध दीजिए टॉप पे। ओके या सर मैंने वो सब सर सीखा हुआ है, इसका लंग्स मेरिडियन, स्पाइनल कोड नहीं मेरिडियन नहीं और नहीं, एक किडनी कुछ नहीं मेरिडियन, जान, छोटे फिर आप बाल। कुछ नहीं जानती है, मैं हाँ मुझे सुन लीजिए आप, फिर आप कुछ नहीं सर जानती है। गर्दन के लिए हाँ कौन जी सा रहेगा, गर्दन के लिए? गर्दन के लिए ये फर्स्ट जॉइंट पे, अकड़ी हुई गर्दन। जी इसी पे करना है, कर लो अभी हाँ फर्स्ट जॉइंट पे, मेरी वाइफ की गर्दन अकड़ गई है ना। फर्स्ट जॉइंट पे करिए। अच्छा ठीक है। अभी डॉक्टर मैम बोल रही थी, फिंगर पे आएगी। एक मिनट रुकिएगा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। अभी डॉक्टर मैम बोल रही थी कि उन्हें बहुत कुछ आता है। अभी मैम फिर से आइए सामने। सर, आई एम नॉट सो परफेक्ट, जस्ट हल्का फुल्का सीखा हुआ है। उसी समय या इन लोगों ने टोक दिया, मैं कुछ और बोल रहा था, आप कुछ नहीं जानती, मैंने वर्ड बोला यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी जब इंसान ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ, मतलब सीखा हुआ है हमने, इसीलिए मैंने बोल दिया कि फिर आप कुछ नहीं जानती। कारण क्या है? कारण यह है कि जब आप बड़े में चले जाएंगे, छोटे मतलब अभी हमारी नॉलेज छोटी है, छोटे से भी हम करके उसको बड़ा भी चीजें सीखने लग जाएंगे तो कहीं नहीं ठहरेंगे, यानी कि हमारी नींव ही कमजोर है, ऊपर का भार लेके तो हम संभाल नहीं सकते। या आई अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने बोल दिया, अगर आपने सब कुछ सीख लिया तो फिर नहीं सीखी है कुछ भी, चीज को धीरे धीरे जाना है। आज अगर सुजोग सीख रही है, सुजोग सीखने के बाद हमारा अगला स्टेप आएगा कलर थेरेपी का, वो सीख लेंगी। उसको सीखने के बाद अपने घर में अपने लोगों का ट्रीटमेंट करते रहें,
करते रहे अब तो कम से कम 5-6 महीने, रिजल्ट अच्छे से पालें। जब आपको लगता है कि नहीं अब मैं फुल कॉन्फिडेंस हो गई कि मुझे अब आगे जो सीखना चाहिए, ये मेरा जो सब्जेक्ट था क्लियर हो गया, इसमें मेरी पकड़ पूरी मजबूत हो गई, अब मुझे अब अगला क्लास लेना चाहिए। अगर भी मैं 2 दिन में सीख के फिर अगले क्लास में टपक जाऊंगा, फिर उससे अगले चलूंगा, तो कुछ भी स्टोर हमारे यहाँ नहीं होगा। समझ गए मैं क्या बोला मैंने? इसका यस क्या सर, आई मतलब नो निकला? एडवांस कोर्स होता है, आई नो दैट। जी, क्या? वो तो आप या थक जाओगे, 365 पॉइंट होते हैं, माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सर स्टेप वही बाय तो कह रही स्टेप। हूँ मैं सर, हम इस चीज को सर सीख पाएंगे जो आप कह रहे 365 सोच के ही सर लग रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा जब अगर आपने ट्रैक चेंज कर दिया है, और कलर्स, अगर अब ये कह रहे थे मैं सुजोग थेरेपी तक हूं, तो अब तो मानूंगा कि आप इलाज कर लोगे, अपना भी कर लोगे और अपने नियर अबाउट का कर लोगे। लेकिन अभी आपने मेरिडियन पे चले गए, तो फिर क्योंकि अभी आपके पास इतनी क्षमता ही नहीं है इतना, मतलब जब तक आपने नहीं सुजोग ढंग सर, से सीखा ही नहीं। मैं अभी तो मैं लोकल इंडेक्स फिंगर को फुल बॉडी मान के लोकल बेस पे ही करती हूँ, नीज मान के, ये सब ये नी लेग्स हैं ऐसे ही करती हूँ। अभी मैं मेरिडियन के हिसाब से उनसे पूछती हूँ तो कर पाती हूँ, अदरवाइज मैं अपने आप नहीं कर पाती। बेस्ट। तो ये हमारा हाँ, सुजोग थेरेपी पर करिए। मतलब जैसे या मुझे जो फीडबैक्स मिले हैं, मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ हेलो कि सर, जी 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट सबको बोल दो फिर से ज्वाइन करें, हाँ, 1 मिनट के बाद जो है ना इसी लिंक को फिर से हम लोग ज्वाइन होंगे, पूरा तो होने उसमें वाला है। अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा मैं। इसी लिंक को दोबारा से हम लोग, मैं ग्रुप में फिर से शेयर कर सर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट सर, ये एक्यूप्रेशर और ये कलर और ये सुजोग एक ही चीज है या अलग अलग है सर? सब अलग अलग है। स्टेप बाय स्टेप है, मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कनेक्टेड है, कनेक्टेड है ये? अभी बता, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है एक कनेक्टेड है दूसरे से, आपस में। आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, मगर सब अलग अलग है। स्टेप चीज है, स्टेप है ये। तो अब ये लिंक खत्म हो रहा है, इस लिंक को फिर से आप लोग जुड़ के आ जाइएगा। ओके सर। ये 3 मिनट है जरा खोलो तो गर्दन में क्या दुख है?